देखते हैं पॉलिटी घटना चक्र सीरीज का नेक्स्ट पार्ट। आज का हमारा चैप्टर है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। तो इसके बारे में हम देखेंगे, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में आज का टॉपिक हमारा है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारा वीडियो यदि आप लोगों को पसंद हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारा रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा दो स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत एवं पाकिस्तान का निर्माण हुआ। तो सवाल बनता है, भारत और पाकिस्तान का निर्माण किस अधिनियम के तहत हुआ? तो भारत सरकार अधिनियम 1943 के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान दो पृथक देश बने। देशी रियासतें थीं, उनको तीन विकल्प दिए गए, या तो भारत में शामिल हो जाएं, नहीं तो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या फिर स्वतंत्र रहें। तो इसमें से उस समय जो थे 552 देशी रियासतें थी, जिनमें से 549 में जो भारत में शामिल हो गई, जबकि शेष तीन हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ने स्वतंत्र रहने का फैसला किया। कालांतर में हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा और कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। तो हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा और कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा मिलाया गया। उस समय जो संविधान के तहत भारतीय संघ राज्य क्षेत्रों को 4 भागों में विभाजित किया गया था। क में वे राज्य थे जहाँ ब्रिटिश भारत के गवर्नर का शासन था। तो गवर्नर वाले शासित राज्यों को भाग क में रखा गया था। भाग ख में उन राज्यों को रखा गया था जहाँ राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन होता था, अर्थात विधानमंडल के साथ शाही शासन था। ख में ग में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन था, उसको रखा गया था। और घ में केवल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को रखा गया था। संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये अनुच्छेद 1 कहता है। अनुच्छेद 2 कहता है कि भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की संसद की शक्ति अनुच्छेद 2 के तहत है। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का संसद की शक्ति है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। भारतीय संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वह नए राज्य बनाने, उसमें परिवर्तन करने, नाम बदलने या सीमा में परिवर्तन के संबंध में बिना राज्यों की अनुमति के कदम उठा सकती है। तो इसके लिए राज्यों की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। और इस प्रकार का जो संविधान में संशोधन होगा उसे 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। वर्तमान में भारतीय संघ में 28 राज्य और 8 राज्य क्षेत्र हैं। संसद संविधान में संशोधन करके किसी भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को भी सौंप सकती है, ये संसद की शक्ति है। जून 1948 में भारत सरकार ने एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। तो भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति 1948 ईस्वी में हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे एस.के. धर। इसको एस.के. धर समिति भी कहते हैं। इसने अपना रिपोर्ट 1948 में पेश किया। आयोग ने राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किया। तो इन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को इनकार किया और प्रशासनिक सुविधा के अनुसार राज्यों के पुनर्गठन का सिफारिश इसने किया। दिसंबर 1948 में कांग्रेस द्वारा एस.के. धर कमीशन की अनुशंसाओं का अध्ययन करने हेतु जेवीपी समिति का गठन किया। तो 1948 में जेवीपी कमेटी का गठन हुआ, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया थे। इन्होंने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति ने औपचारिक रूप से अस्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होना चाहिए। तो इसने भी राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा को नहीं माना। इस बात से इस कमेटी ने भी, जेवीपी कमेटी ने भी इनकार किया। हालांकि पोट्टी श्रीमालू की 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु के कारण अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा।
तो आंध्र प्रदेश का गठन 1953 ईस्वी में भाषा के आधार पे भारत सरकार को करना पड़ा और आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य था। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य था। स्वतंत्रता के पश्चात फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ 1953 ईस्वी में हुआ। तो स्वतंत्रता के पश्चात 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन का आयोग का गठन हुआ जिसमें फजल अली उसके अध्यक्ष थे। इस आयोग के दो अन्य सदस्य थे के.एम. पन्नीकर और एच.एन. कुंजरू। इस आयोग की कुछ अनुशंसाओं को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लागू किया गया। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लागू किया गया। फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का जो 1953 ईस्वी में गठन हुआ था। तो देख लेते हैं नए राज्यों का गठन कैसे हुआ, किस वर्ष हुआ। तो आंध्र प्रदेश का गठन हमने देखा था भाषा के आधार पर 1953 ईस्वी में पहला राज्य बना था। गुजरात बना था 1960 ईस्वी में बना था। नागालैंड 1963, हरियाणा 1966। हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ। मेघालय का हुआ था 21 जनवरी 1972। मणिपुर भी 21 जनवरी 1972 और त्रिपुरा भी 21 जनवरी 1972। तो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा ये तीनों का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ था। अगला सिक्किम हुआ था 16 मई 1975। मिजोरम 20 फरवरी 1987 और अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987। तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम इन दोनों का गठन 1987 ईस्वी में हुआ 20 फरवरी को। अगला गोवा 30 मई 1987 को हुआ। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000। झारखंड 15 नवंबर 2000 और तेलंगाना 2 जून 2000 को इसका गठन हुआ। तो आइए इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है। तो इसको किया गया है भारत तथा इंडिया। इंडिया दैट इज भारत, ये अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत। तो अनुच्छेद 1 में उल्लेखित करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ये यूनियन ऑफ स्टेट। तो इसको ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 1 में इंडिया दैट इज भारत कहा गया है, राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। तो भारत क्या है? राज्यों का यूनियन है, यूनियन ऑफ स्टेट है भारत। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत यूनियन ऑफ स्टेट है। संविधान के अनुच्छेद 1 निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का यूनियन होगा। अगला देखते हैं, संसद के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। तो नया राज्य बनाने का अधिकार अनुच्छेद 3 के तहत है, या राज्य की सीमा में परिवर्तन, नया राज्य बनाना, ये अनुच्छेद 3 के तहत संसद को शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट देखते हैं, नया राज्य के गठन की शक्ति निहित है। तो ये हम जानते हैं संसद में नए राज्य की गठन की शक्ति निहित है। अगला, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। तो ये बिल्कुल संसद को सीमाओं में शक्ति प्राप्त सीमाओं में परिवर्तन की शक्ति प्राप्त है, या नए राज्य के गठन की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट देखते हैं, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में किसके पास है। तो नए राज्यों के सृजन करने की शक्ति संसद के पास है। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है। ये बिल्कुल संसद को ही है, राज्य को मिलाने का अधिकार संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है। तो हम देखेंगे, संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। तो ये बिल्कुल सही है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा। तो ये भी सही है। इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। तो ये बिल्कुल नहीं समझा जाएगा। संसद साधारण बहुमत से ही नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, इसको 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं समझा जाता है। इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया। तो बिल्कुल उस राज्य के विधानमंडल
को निर्दिष्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो बिल्कुल ये साधारण बहुमत चाहिए नया राज्य बनाने के लिए। तो ये साधारण बहुमत से ही नए राज्य का निर्माण होता है, संसद की ये शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो ये होना होगा संसद के साधारण बहुमत के द्वारा ही ये पारित हो जाएगा, तो नए राज्य का निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कथन और कारण दिया है। भारत एक संघ नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। भारत एक संघ है। किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की संसद की शक्ति है, तो ये बिल्कुल सही है। उस राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं है, तो हमारा ए गलत है किंतु आर सही है। नेक्स्ट देखते हैं, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए डैश सहमति की आवश्यकता है। राज्यों की नहीं, राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर बिल्कुल बढ़ा सकती है संसद, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर बिल्कुल संसद किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है, किसी राज्य का नया नाम परिवर्तित कर बिल्कुल नाम में भी परिवर्तन संभव है, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा बिल्कुल। ये राज्य को शक्ति नहीं है कि संघ राज्य क्षेत्र को शामिल करे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक नए कानून द्वारा संभव नहीं है? तो नए राज्यों का गठन संभव है, राज्यों के क्षेत्र में भी परिवर्तन भी संभव है, राज्यों की सीमाओं में भी संभव है, नए राज्य का प्रवेश ये संभव नहीं है अनुच्छेद 3 के तहत। ये अनुच्छेद 2 के तहत संभव है नए राज्यों का प्रवेश भारतीय संसद में, जबकि अनुच्छेद 2 के तहत संसद विधि द्वारा भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकती है। तो अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों का प्रवेश होता है, जबकि 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण तथा उसकी सीमा में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। तो बिल्कुल सही है, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग हुआ है और भारतीय राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते हैं। एस.के. धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। ये बिल्कुल सही है कि भाषा के आधार पर उन्होंने इनकार किया और प्रशासनिक सुविधा के वरीयता दी। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। तो ये भी बिल्कुल सही है, दोनों कमेटी भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। तो हमारा ये तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो बिल्कुल राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते हैं। अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी? तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। यदि आप अलग होने की वकालत करेंगे तो आप पे मुकदमा दायर हो सकता है, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो भारत के कोई भी राज्य संघ से अलग नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए थे? तो 14 राज्य बनाए थे और 6 संघ राज्य बनाए थे। तो ये 14 राज्य और 6 संघ राज्य बने थे। 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र स्थापित किए गए थे, जबकि आंध्र प्रदेश जो है स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के आधार पर गठित 1 अक्टूबर 2053 प्रथम राज्य था भाषा के आधार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और कितने संघीय क्षेत्र की स्थापना हुई? तो 14 राज्य थे और 6 संघीय क्षेत्र बनाए गए थे। भारत में कितने राज्य और कितने संघीय प्रदेश हैं? तो वर्तमान में भारत में जो 28 राज्य हैं 28 और संघ शासित प्रदेश हैं 8। तो ये 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या क्या होगी? तो ये 28 होगी। तेलंगाना राज्य के बन जाने के बाद भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में भारत में 8 संघ शासित प्रदेश हैं। निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो इसमें गोवा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, जबकि अंडमान निकोबार संघ राज्य क्षेत्र है, दमन दीव भी है और पुडुचेरी भी है, जबकि गोवा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। गोवा एक पूर्ण राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है? तो ये फॉल्स क्वेश्चन है। सभी राज्यों की राजधानियों के बारे में उपयुक्त कथन में सबके बारे में राजधानी में चेंज हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली है। दिल्ली क्या है? तो यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर का दर्जा दिया गया? तो ये 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और मंत्री परिषद का उपबंध किया गया। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 239 क के तहत संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को एनसीआर अर्थात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो अंडमान क है, सही है। लक्षद्वीप ख है, बिल्कुल सही है। दमन और दीव ग है, बिल्कुल सही है। पुडुचेरी ये गलत है। पुडुचेरी किसमें है? पुडुचेरी है अंग में। तो पुडुचेरी अंग में है। तो यहाँ पे क में है अंडमान, ख में है आपको लक्षद्वीप और ग में है दमन और दीव है। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। 240 क में है अंडमान, ख में है लक्षद्वीप, ग में है दादर नगर हवेली, घ में है दमन और दीव और अंग में है पौंडीचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? तो गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, तो ये बिल्कुल सही है। दीव जो है खंभात की खाड़ी में है, बिल्कुल सही है। और दमन और दीव को भारतीय संघ में 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया, तो ये बिल्कुल सही है। और दादर नगर हवेली 1954 तक फ्रांसीसियों की औपनिवेशिक शासन था, तो ये बिल्कुल गलत है। वहाँ पे पुर्तगाली थे न कि फ्रांसीसी थे। तो ये देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। 1954 तक पुर्तगाली शासन के अधीन था, न कि फ्रांसीसी शासन के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम भारत का एक राज्य कब बनाया गया? तो ये बना 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को एक राज्य बनाया गया। 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में सहयुक्त राज्य एसोसिएट स्टेट बनाया गया, जबकि 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया। तो 35वां के द्वारा सह राज्य बनाया गया, 36वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको पूर्ण राज्य बनाया गया। निम्नलिखित संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ में एक पूर्ण राज्य? तो ये हमने अभी देखा था, 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा इसे पूर्ण राज्य बनाया गया। बिहार को काटकर एक नए पृथक वनांचल राज्य बनाना संभव है। कैसे संभव है? राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, ये बिल्कुल गलत है। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश पारित करके, ये बिल्कुल गलत है। संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके, ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो काटकर नए वनांचल राज्य बनाने की अधिकार किसको है? तो ये है संसद को है नए राज्य बनाने का अधिकार। राज्य सरकार को इसमें कोई भी अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो गोवा हमने देखा था 1987 में बना था, गोवा 1987। तेलंगाना 2014, ये झारखंड बना था 2000 में,
और हरियाणा बना था 1966 में। तो इस प्रकार हम कूट मिला लेंगे, इस प्रकार हमारा कूट हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। गोवा 30 मई 1987, तेलंगाना 2 जून 2014, झारखंड 15 नवंबर 2000 और हरियाणा 1 नवंबर 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूट का प्रयोग करके मिलान करना है। तो देखते हैं, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर ये 2000 को बना था, झारखंड भी 2000 को बना था लेकिन 15 नवंबर को बना था, 15 नवंबर 2000, ये 1 नवंबर 2000 को बना था। अरुणाचल प्रदेश बना था 1987 में और सिक्किम बना था 1975 में। तो इस प्रकार हम कूट को मिलान कर सकते हैं। देख के, आंध्र प्रदेश 1953, राजस्थान 1956, महाराष्ट्र 1960, नागालैंड 1963, हरियाणा 1966, हिमाचल प्रदेश 1971, मेघालय 1972, सिक्किम 1975, अरुणाचल प्रदेश 1987, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 और झारखंड 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ में संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम आपको बताना है। तो देख लेते हैं, ये बी होगा। नागालैंड बना था 1963 में, हरियाणा बना था 1966 में, सिक्किम बना था 1975 में और अरुणाचल प्रदेश बना था 1987 में। तो इस प्रकार ये हमारा क्रम हो गया 63, 66, 75 और 87। तो हमारा बी नंबर चॉइस सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य कब स्वरूप में आया? तो ये आया 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया। उत्तराखंड की राज्य की स्थापना, तो उत्तराखंड बना था 9 नवंबर 2000 को, तो ये 2000 को बना था 9 नवंबर। निम्न राज्यों का सृजन 1960 के बाद हुआ था, इन्हें उनके गठन के आरोही कालानुक्रम में आपको सजाना है। तो हरियाणा 1966 हमने देख लिया था, नागालैंड 63, सिक्किम 75 और मेघालय 72। तो इस प्रकार हम ये कूट सही हो जाएगा। सी जो है 3, 1, 4 और 2, 3, 1, 4 और 2 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही कालानुक्रम की पहचान कीजिए। तो आंध्र प्रदेश 1953, हिमाचल प्रदेश 1971, हरियाणा 1900, ये हरियाणा 66 में बना था और सिक्किम 1975 में बना था। तो इस प्रकार ये हम देख सकते हैं, ये 1975 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम दिखाना है। तो नागालैंड हमने देखा था 63, मेघालय 72, सिक्किम 75, अरुणाचल प्रदेश 87। तो ये क्रम में हो जाएगा, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम दिखाना है। तो अवरोही क्रम ये हमारा डी हो जाएगा। हरियाणा 66, महाराष्ट्र हमारा हो जाएगा 60 में और राजस्थान आपको हो जाएगा उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो नागालैंड हमने देख लिया था 1963, हालांकि चॉइस में नहीं है, ये 63 में बना था। झारखंड बना था 2000 में, तेलंगाना 2014 में और सिक्किम 1975 में। ये नागालैंड 62 की जगह पे हो जाएगा 63। तो इस प्रकार से ये मिलान सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नागालैंड का निर्माण हुआ था 1963 में, झारखंड का हुआ था 2000 में, तेलंगाना 2014 और सिक्किम 1975 में।
नागालैंड के अस्तित्व में आने का वर्ष 1962 नहीं है, ये 1 दिसंबर 1963 है। निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन 1948 में हुआ? तो इस प्रश्न को, ये विवादित प्रश्न है, देख लेते हैं। इस प्रश्न के अंग्रेजी संस्करण में राज्य के लिए स्टेट शब्द का प्रयोग हुआ है। इस आधार पर दिए गए विकल्पों में कोई विकल्प सही नहीं है, परंतु यदि राज्य का अर्थ प्रोविंस लिया जाए तो वर्ष 1948 में गठित राज्य हिमाचल प्रदेश होगा। प्रश्नगत राज्यों के प्रोविंस और स्टेट बनाने की सूची इस प्रकार है। पश्चिम बंगाल 15 अगस्त 1947, असम 15 अगस्त 1947, पंजाब 15 अगस्त 1947 और हिमाचल प्रदेश 1948। तो पश्चिम बंगाल, असम, पंजाब और हिमाचल प्रदेश ये राज्य 1947 में थे, और 26 जनवरी 1950 को ये 3 थे, जबकि हिमाचल प्रदेश 1971 में 25 जनवरी 1971 में बना। तो 26 जनवरी 1950 पश्चिम बंगाल, 26 जनवरी 1950 असम और 26 जनवरी 1950 पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है, बताइए। मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया, बिल्कुल नहीं रखा गया। मैसूर का नाम बदल के कर्नाटक रखा गया। गोवा को दमन और दीव से अलग किया गया, तो ये बिल्कुल किया गया। बम्बई राज्य गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित किया गया, तो ये बिल्कुल बम्बई को महाराष्ट्र और गुजरात में किया गया। और हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था। तो ये देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। मैसूर राज्य का नाम परिवर्तित अधिनियम जो था 1973 के द्वारा मैसूर राज्य को कर्नाटक बनाया गया, कथन ए असत्य है। गोवा दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा गोवा को अलग किया गया। बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 द्वारा बम्बई राज्य को गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया 1960 में, तथा हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970 के द्वारा हिमाचल प्रदेश संघ राज्य को 15 जनवरी 1971 को राज्य का दर्जा दिया गया। इसका मतलब पहले जो हिमाचल प्रदेश था वो संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता था। अन्य तीनों कथन सत्य हैं। हिमाचल प्रदेश को 1 नवंबर 1956 को संघ राज्य बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भाषा के आधार पर तो बिल्कुल पुनर्गठन राज्य की हुई ही नहीं थी। तो ये देखते हैं, भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 29 दिसंबर 1953 को की गई, जिसने अपनी रिपोर्ट 30 दिसंबर 1955 को सौंपी। आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली तथा अन्य 2 अध्यक्ष थे हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पन्नीकर। अतः प्रश्न में उपयुक्त विकल्प नहीं है। इसका जो गठन हुआ था 1953 में हुआ था, जबकि इसमें 1953 नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया 1956 ईस्वी में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया। विदित हो कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश पृथक राज्य के रूप में सृजित हुआ 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का स्थापना हुआ? तो ये हुआ आपको आंध्र प्रदेश 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य बना? तो हम देख चुके हैं 1953 आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया, तो 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट भाषा भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो ये फजल अली के अध्यक्षता में 1953 में आयोग का गठन हुआ, राज्य पुनर्गठन आयोग का, और ये 1956 ईस्वी में राज्य का पुनर्गठन हुआ राज्यों का। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है? तो ये बिहार को प्रदान नहीं किया गया है, क्योंकि बिहार इसकी बार बार डिमांड आपको करते रहता है स्पेशल स्टेट बनाने के लिए। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम शामिल हैं स्पेशल राज्य में।
8 पूर्वोत्तर। अब तक कुल 11 राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा स्पेशल एससीसी प्रदान किया गया है। 11 है, जिसमें 8 है आपको पूर्वोत्तर भारत में, और बाकी 3 जो है हिमालयी क्षेत्र में है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। ये टोटल 11 स्पेशल राज्य का दर्जा प्राप्त रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात भारतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया। तो ये बिल्कुल सही है, प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया 1920 के कांग्रेस सत्र के पश्चात। 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। तो ये बिल्कुल सही है, इसने अस्वीकार कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस प्रकार ये हमारा आज का टॉपिक रहा, संघ राज्य क्षेत्र, भारतीय संघ राज्य। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। हमारा वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।